तो दोस्तों, अगर आप भी YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि YouTube का एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है, और चैनल मोनेटाइज होने के बाद ही हम YouTube से पैसा कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या वो क्राइटेरियाज हैं जिसको पूरा करके आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो चैनल है वो आप लोगों के सपोर्ट से आज वो क्राइटेरिया पूरा कर चुका है। तो क्राइटेरिया पूरा होने के बाद हर यूट्यूबर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज करूं। तो इस वीडियो में मैं आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा और आपको लाइव यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में। तो ये है हमारा यूट्यूब स्टूडियो जिसमें मैंने और मेरी टीम ने पूरी मेहनत की है, और हमारा फाइनली जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो चुका है और आज मैं अप्लाई करने वाला हूँ मोनेटाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है हम लोगों को, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसका क्रेडिट मेरी टीम के साथ साथ आपको भी जाता है क्योंकि आप लोगों ने हमें लगातार सपोर्ट दिया है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वो क्या क्राइटेरियाज हैं जिनको पूरा करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। वो दिखाने के लिए मैं आपको अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे लेके चलता हूँ। तो ये रहा मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। तो अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है तो आप हमें इस चैनल में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो चैनल है ये अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मोनेटाइज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके लिए यूट्यूब स्टूडियो में जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अर्न का ऑप्शन दिखेगा, इसमें हम क्लिक कर लेंगे। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं मोनेटाइजेशन के लिए अभी एलिजिबल नहीं हूँ। यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है वो ग्रे आ रहा है, यानी कि मैं अप्लाई नहीं कर सकता। अब मैं अप्लाई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऊपर जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हो वो मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। पहले मुझे ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या है ये क्राइटेरिया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको कंप्लीट करनी है वो है 500 सब्सक्राइबर्स, यानी कि आपके चैनल में 500 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आपको 3 वीडियोस अपलोड करनी है, वो भी 90 दिन के अंदर। तो YouTube ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपका चैनल एक्टिव है, आप रेगुलरली वीडियोस डालते हैं। तो उसके लिए YouTube ने यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा है कि आपको 90 दिन के अंदर 3 वीडियोस अपलोड करनी है। क्योंकि मैं इस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पाता, इसीलिए मैंने अभी 2 ही वीडियो डाली है लास्ट 90 डेज़ में, इसीलिए मेरा ये क्राइटेरिया अभी पूरा नहीं हुआ है। तो हमें मोनेटाइजेशन के लिए क्या करना है? हमें ये दोनों क्राइटेरिया पूरे करने हैं। इसी के साथ साथ हमें एक और क्राइटेरिया पूरा करना है, वो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे लिखा है एंड वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन दोनों को पूरा करने के बाद, ऊपर वाले दोनों क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद आपको नीचे दिए गए दोनों क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया को पूरा करना है। तो अब ये 2 क्राइटेरिया क्या हैं? यहाँ पे यूट्यूब ने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप लॉन्ग वीडियोस डालते हैं तो यूट्यूब ने कहा है कि आपको 365 डेज़ में, यानी कि 1 साल में आपको अपने चैनल पे 3000 घंटे 3000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने हैं। वॉच आवर्स क्या होता है? जब भी कोई व्यूअर आपकी वीडियो देखता है तो यूट्यूब उस पर ट्रैक रखता है, यूट्यूब उसको कैलकुलेट करता है कि किसी भी इंसान ने आपकी वीडियो कितने समय तक देखी। तो यूट्यूब कहता है कि आपको 1 साल में 3000 घंटे पूरे करने हैं, यानी कि जब लोग आपकी वीडियोस देखेंगे रेगुलरली और आपके 3000 घंटे पूरे हो जाएंगे, उसी केस में आप एलिजिबल होते हो मोनेटाइजेशन के लिए और उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये टारगेट बहुत बड़ा लगता है और आप ऐसा नहीं कर पाते तो उसके लिए नीचे दूसरा ऑप्शन भी दिया है यूट्यूब ने। तो यूट्यूब कहता है कि अगर आप लॉन्ग वीडियो से वॉच टाइम नहीं लेके आ पा रहे हो और आप यूट्यूब में शॉर्ट्स अपलोड करते हो, अगर आपके शॉर्ट्स में 3 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं लास्ट 90 डेज़ में, 90 डेज़ समझ रहे हो ना, यानी कि आपको 3 महीने में 3 मिलियन व्यूज़ लेके आने हैं अपनी शॉर्ट वीडियोस से, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे मोनेटाइजेशन के लिए। तो आप समझ ही गए होंगे, ऊपर के दोनों क्राइटेरिया आपको पूरे करने हैं, उसके बाद आपको नीचे में से एक क्राइटेरिया पूरा करना है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है और ऐसा करने से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और हम पैसे कमा लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्राइटेरिया पूरा करने से आपके यूट्यूब चैनल पे कुछ फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे।
वो फीचर्स क्या होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपका मेंबरशिप वाला फीचर ऑन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर्स, यानी कि आपकी वीडियोस में जो सुपर चैट का ऑप्शन होता है, सुपर स्टिकर्स होते हैं, वो सब ऑन हो जाएगा। इसके अलावा शॉपिंग वाला ऑप्शन भी है। इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है या ऑनलाइन स्टोर है, उसको आप यूट्यूब के साथ लिंक कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं है, क्योंकि जो मेरा मेन मोटिव है यूट्यूब में आने का वो ये है कि यूट्यूब हमें पैसा दे। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, अब हम चलते हैं उस पर और मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन क्राइटेरिया हमारा वो क्या है। तो उसके लिए हम जाएंगे नीचे और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अर्न फ्रॉम एड्स एंड यूट्यूब प्रीमियर ऑन द वॉच पेज, यानी कि हमारी जो यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं उस पर यूट्यूब कुछ एड्स चलाएगा और वो जो ऐड कंपनीज होंगी उसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं। तो इस फीचर को अनलॉक करने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए चलते हैं उस पर। इससे पहले मैंने जो आपको क्राइटेरिया बताया था कुछ फीचर्स अनलॉक करने का, ये सेम उसी की तरह है। तो इसमें भी आपको 2 चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे मोनेटाइजेशन के लिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, आपको 1000 सब्सक्राइबर्स आपको कंप्लीट करने हैं, यानी कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, जो कि मैंने इस चैनल पे कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे 1637 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर हैं। लेकिन अगर मैं स्क्रॉल करूं तो मुझे यहाँ पे अप्लाई का कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं अभी भी एलिजिबल नहीं हूँ मोनेटाइजेशन के लिए। और ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ साथ यहाँ नीचे दी गई 2 चीज़ों में से एक चीज़ और कंप्लीट करनी है, जो कि मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं की है। तो क्या है ये 2 चीज़? सबसे पहली चीज़ है 4000 वॉच आवर्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्राइटेरिया में बताया था कि वॉच आवर्स क्या होता है। जब भी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं तो यूट्यूब उसको ट्रैक रखता है और वो समय को कैलकुलेट करता है कि लोग हमारी वीडियोस को कितने समय तक देख रहे हैं। तो हमें 4000 घंटे पूरे करने होंगे, तभी जाके मैं एलिजिबल हो पाऊँगा। और इसमें भी सेम वही है, अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग वीडियोस से ये टाइम कंप्लीट नहीं कर सकते तो यहाँ पे शॉर्ट्स का भी ऑप्शन है। अगर आपके 90 डेज़ में 10 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, यानी कि 3 महीने में अगर आप 10 मिलियन व्यूज़ ले आते हैं अपने शॉर्ट्स में, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। तो गाइज़ इस चैनल पे तो मैं एलिजिबल नहीं हुआ हूँ अभी तक मोनेटाइजेशन के लिए, लेकिन जो हमारा दूसरा चैनल है योर गाइड, इसमें मैं आपको एक बार जाके दिखा देता हूँ। हम दोबारा से चलेंगे अर्न वाले ऑप्शन पे और मैं अगर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन हमें दिख रहा है। अगर मैं आपको अपने दूसरे चैनल पे दिखाऊं तो ये जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि हम एलिजिबल नहीं हैं। तो फटाफट से करते हैं अपने चैनल को मोनेटाइज और देखते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या हमें करना होगा, क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। तो फटाफट से क्लिक कर लेते हैं इसमें। तो इसमें क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे दिख रहे हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जो कि हमें कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद ही हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। तो अगर मैं ट्राई करता हूँ स्टेप 2 पे डायरेक्टली जाने की, तो यहाँ पे हम क्लिक नहीं कर सकते, पहले हमें स्टेप 1 कंप्लीट करना होगा। तो क्या है स्टेप 1 में, जल्दी से क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, तो मैं बिना पढ़े इसमें क्लिक कर देता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे डन भी लिखा आ गया है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में लिखा है साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब। यहाँ पे ये गूगल एडसेंस की बात कर रहा है और यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ न्यू एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट और कनेक्ट एन एग्जिस्टिंग अकाउंट टू योर चैनल। यानी कि दूसरा स्टेप कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक गूगल का एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो भी बनाना पड़ेगा। फटाफट से करते हैं स्टार्ट में क्लिक। अब ये यहाँ पे हमसे 3 चीज़ें पूछ रहा है। अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी है तो पहले वाले में क्लिक करना है। अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आपको दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आपको नहीं पता कि आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट है या नहीं है तो आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं है, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आज हम ये भी क्रिएट करेंगे।
तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे। तो ईमेल एड्रेस डाल के हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब हमें डालना है अपना पासवर्ड। आपने जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला है उस पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आया होगा, तो आपको यस पे क्लिक करके इसको प्रोसीड करना है। यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के सेव कर लेंगे। अब एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। तो हम हैं इंडिया से, तो हम इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद हम स्क्रॉल करेंगे नीचे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे इस चेक बॉक्स में और सेटअप अकाउंट में क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारी पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, यानी कि फ्यूचर से जब हमें यूट्यूब से कोई भी पेमेंट आएगी तो वो इसी आईडी के थ्रू आएगी। तो अब हमें आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद हम फटाफट से नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम और एड्रेस डिटेल सारी फिल करनी है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो मैं फटाफट से फिल कर लेता हूँ। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिखा आ गया है वी आर रिव्यूइंग योर इन्फो, यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो यूट्यूब के पास सबमिट हो गई है और अब कुछ दिनों में वो हमारी एप्लीकेशन को रिव्यू करके हमें बताएंगे कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। क्योंकि पैसा कमाना इतना इजी नहीं होता यार। यूट्यूब भी हमारे चैनल को पूरा चेक करेगा कि हम सही कंटेंट बनाते हैं या नहीं बनाते, तो ये सारी चीज़ें करनी भी ज़रूरी हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ गया है कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और 2 से 3 हफ्तों का यहाँ पे समय लगने वाला है। तो 2-3 हफ्ते रुकने के बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है, पर आपको उसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी वीडियो में आगे का प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको भी समझने में कन्फ्यूजन होगी। 2-3 हफ्ते रुकने के बाद क्या हुआ वो मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइज़, मुझे लगा था सेकंड स्टेप पूरा होने में कम से कम 2 या 3 हफ्ते लग जाएंगे, पर मैंने जब सेकंड स्टेप पूरा किया था तो उस समय दिन के 12 बज रहे थे और अभी आप देख सकते हैं रात के बज रहे हैं 9 और सेम डे मेरा सेकंड स्टेप जो है वो पूरा हो चुका है और यहाँ पे डन लिखा आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सेकंड स्टेप मेनली हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट के लिए था। जब आप आगे पैसा अर्न करेंगे तो वो गूगल एडसेंस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके लिए गूगल एडसेंस अकाउंट आपके यूट्यूब चैनल से लिंक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सेकंड स्टेप मेनली उसी के लिए था, जो कि मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप में मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये इन प्रोग्रेस में चला गया है। यानी कि अब मेरा चैनल यूट्यूब चेक करेगा, वो मेरी सारी वीडियोस और बाकी सारी चीज़ें चेक करेगा कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हुआ है। अगर मैंने गलत तरीके से कोई कंटेंट बनाया हुआ होगा तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा, और अगर मैंने सब कुछ ठीक किया है तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ आगे। एक बार मैं आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन जो पॉलिसी है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर से लिखा है यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूट्यूब की क्या पॉलिसीज़ हैं और ये जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या चेक करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट वी चेक व्हेन वी रिव्यू योर चैनल। यानी कि यूट्यूब यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि जब हम आपका चैनल रिव्यू करेंगे तो हम किन चीज़ों को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है बी योर ओरिजिनल क्रिएशन, यानी कि जो भी आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो आपका खुद का होना चाहिए। आप कहीं और से किसी और के चैनल से अगर कंटेंट कॉपी कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। दूसरा जो पॉइंट है वो है नॉट बी डुप्लीकेट और रेपिटेटिव। रेपिटेटिव का मतलब होता है अगर आपने कोई वीडियो अपलोड करी, उसके बाद आप लगातार हर दिन उसी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और कुछ भी नया नहीं बना रहे हैं, तो वो यहाँ पे रेपिटेटिव में आ जाता है। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो हैं आर रिव्यूअर्स विल चेक योर चैनल एंड कंटेंट अगेंस्ट आर पॉलिसीज सिंस दे कांट चेक एवरी वीडियो आर रिव्यूअर्स में फोकस ऑन योर चैनल। यानी कि यूट्यूब यहाँ पे ये भी बता रहा है कि हमारी जो टीम है जो ये सब चेक करती है
उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो आपकी हर एक वीडियो खोल के चेक करें। इसीलिए जो चीज़ें वो चेक करने वाले हैं उसमें मेनली शामिल होगा चैनल की मेन थीम, कि आप किस चीज़ को लेकर वीडियोस बनाते हैं। जैसे कि मेरे चैनल पे मैं गाइड के तौर पे काम करता हूँ और लोगों को सभी चीज़ों के लिए गाइड करता हूँ, और मेरी टीम डिफरेंट डोमेन्स में लोगों को गाइड करती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मोस्ट व्यूड वीडियोज़, यानी कि आपके चैनल में जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, यूट्यूब उसको चेक करने वाला है कि आपकी वीडियो में व्यूज़ आए कैसे, कहीं आपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कोई गलत तरीका तो इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है न्यूएस्ट वीडियोज़, यानी कि जो आपकी लेटेस्ट वीडियो होगी जो आपने अपलोड करी होगी उसको भी यूट्यूब चेक करने वाला है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट में, वो है बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, यानी कि आपका जो वॉच टाइम है जो आपने कंप्लीट किया है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है, कौन सी वीडियो से आया है, वो भी यूट्यूब चेक करने वाला है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट में, जो है वीडियो मेटा डाटा इंक्लूडिंग टाइटल्स, थंबनेल्स एंड डिस्क्रिप्शंस, यानी कि यूट्यूब केवल आपकी वीडियोज़ ही नहीं बल्कि जो आप वीडियोज़ में टाइटल्स लगाते हैं, थंबनेल्स लगाते हैं, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें लिखते हैं वो सब भी चेक करने वाला है। तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से यूट्यूब हमारे चैनल को चेक करने वाला है, और ये परीक्षा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। देखते हैं हम इसमें पास होते हैं या नहीं होते। और लास्ट जो पॉइंट है वो है चैनल का अबाउट सेक्शन। यहाँ पे क्लियरली लिखा है चैनल्स अबाउट सेक्शन, यानी कि जो आपके चैनल का अबाउट सेक्शन है वो भी यूट्यूब नहीं छोड़ेगा, उसको भी जाके चेक करेगा कि आपने कहीं कुछ गलत चीज़ें तो नहीं लिखी है वहाँ पे जिससे लोग आपके चैनल पे आ रहे हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। तो इस पेज को मैं करता हूँ बंद, और अब हम वेट करते हैं थर्ड स्टेप के पूरा होने का। अब पता नहीं ये पूरा होगा या कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कितना दिन इसमें लगता है। इसके आगे का पार्ट मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाना। तो फाइनली हमारा चैनल हो चुका है मोनेटाइज, और कल रात को मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो थर्ड स्टेप है वो प्रोसेस में है। लेकिन आज सुबह जब मैं 7 बजे सो के उठा तो सुबह मुझे एक प्यारा सा ईमेल आया जिसको खोल के मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो ये ईमेल पढ़ने के बाद मैं और मेरी टीम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अब हम इस चैनल से आप लोगों के सपोर्ट से अर्निंग भी शुरू करेंगे। अर्निंग कितनी होगी, कैसे करनी है, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ऐसा कंटेंट आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को देता रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो में, देखते हैं वहाँ पे आगे का प्रोसेस कैसे पूरा करना है। तो हम आ गए हैं यूट्यूब स्टूडियो में, और अब हम चलते हैं कंटेंट वाले ऑप्शन पे। आप इस पेज पे देख सकते हैं कि ये जो मोनेटाइजेशन का जो फीचर है ये अभी ऑफ हो रखा है सारी वीडियोस के लिए। हमें इसको ऑन करना पड़ेगा। तो इसको ऑन करने के लिए हमें जाना होगा अर्न वाले ऑप्शन पे। देखिए मैं भी अपना चैनल पहली बार मोनेटाइज कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि कितना अर्न हम लोग करेंगे। वो सब देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आगे जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलेगा और मैं अर्न करना शुरू करूँगा तो वैसे वैसे मैं वीडियोस बना के भी आपको दिखाता रहूँगा। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना है। तो अब हमें फ़ीचर को ऑन करने के लिए जाना है वॉच पेज एड्स पे, ये जो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। अब देखिए आपको पता ही होगा कि यूट्यूब से हम लोग पैसा कैसे अर्न करते हैं। तो इसमें सारा खेल होता है एड्स का। तो जो हमारी वीडियोस के ऊपर ऐड चलते हैं उसका यूट्यूब हमें कमीशन देता है। तो अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपकी वीडियोस में ऐड चलेंगे वो आप कहाँ पे चलाना चाहते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में चलाना चाहते हैं, वीडियोस के मिड में चलाना चाहते हैं, या कैसे चलाना चाहते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता, सीधा मैं इसको कर लेता हूँ नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको ऐड कौन सी वीडियोस में चलाने हैं। आपकी सारी वीडियोस जो आपने अपलोड करी है अपने चैनल पे उन सब में चलाना है, या आप चूज़ करना चाहते हैं कि कौन सी वीडियो में आपको ऐड चलाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ मोनेटाइज ऑल पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी भी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर डाली है उन सब में ऐड चले, क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और अगर हमें उस मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो सब डिमोटिवेट भी हो जाएंगे। इसीलिए मैं क्लिक करता हूँ मोनेटाइज ऑल पे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया है कि अब आप एड्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं यूट्यूब पे। अब हम क्लिक करते हैं सी माई एनालिटिक्स पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक रेवेन्यू का ग्राफ शो कर रहा है। जब आप अर्न करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक ग्राफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है क्योंकि मोनेटाइज हमने रिसेंटली किया है अपने चैनल को।
एक बार मैं आपको दोबारा से कंटेंट वाले सेक्शन पे जाके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन है, पहले यहाँ पे ऑफ लिखा आ रहा था सारी वीडियोस में, लेकिन अब लिखा आ रहा है ऑन। तो इससे होगा क्या कि अब कोई भी मेरी वीडियो देखेगा तो उस वीडियो के ऊपर ऐड चलेगा, जिसका यूट्यूब मुझे कमीशन देगा, यानी कि मैं अब अपनी वीडियो से अर्न कर सकता हूँ। अगर मैं आपको सबसे ऊपर लेके चलूँ, यहाँ पे एक वीडियो में ऑफ लिखा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी ये वीडियो मैंने पब्लिश नहीं की है, ये मैंने स्केड्यूल किया है, यानी कि आज शाम को 6 बजे मेरी ये वीडियो पब्लिश होने वाली है, और जैसे ही ये पब्लिश होगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन लिखा आ जाएगा। तो अब मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, आप लोग प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए और अपना फीडबैक भी हमें दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें पता चल सके कि हम अपनी वीडियोस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब दोबारा से चलते हैं अर्न वाले सेक्शन पे, और जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्न फ्रॉम एड्स एंड यूट्यूब प्रीमियर इन द शॉर्ट फीड्स। अभी हमने जो मोनेटाइजेशन ऑन किया है वो किया है लॉन्ग वीडियोस पे, पर अगर आप शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं और चाहते हैं कि शॉर्ट से भी हम पैसा कमाएं, शॉर्ट में भी हमारे ऐड चलें, तो आपको ये वाला फीचर भी ऑन करना पड़ेगा। तो इसको भी कर देते हैं ऑन। इसका सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने लॉन्ग वीडियोस के लिए किया था। तो शॉर्ट वीडियोस में भी मैंने मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया है। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंबरशिप का। तो मेंबरशिप वाले फीचर का मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है सुपर्स। इसको भी नेक्स्ट करके सबमिट कर देते हैं। अब ये जो फीचर्स थे सुपर चैट के, सुपर स्टिकर के और सुपर थैंक्स के, ये ऑन हो चुके हैं। पहले ये सारे फीचर्स ऑफ थे, तो मोनेटाइजेशन होने के बाद आपके ये फीचर्स भी ऑन हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे, जो है ब्रांड कनेक्ट। अब यहाँ पर भी फटाफट से इसको सबमिट कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो ये ऑप्शन मेनली ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करने का है। आप यहाँ पे अपना प्राइस फिक्स कर सकते हैं कि अगर लॉन्ग वीडियोस में आप किसी ब्रांड के साथ अगर कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो आप उससे कितना चार्ज करना चाहते हैं, और शॉर्ट वीडियो में अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो आप उससे कितना चार्ज करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप प्राइस यहाँ पे फिक्स भी रख सकते हैं अपना। बाकी मैं अभी यहाँ पे कुछ फिल नहीं करूँगा, मैं सीधा नेक्स्ट कर दूँगा। अब आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है जिस पे आप चाहते हैं कि ब्रांड्स आपके साथ कनेक्ट कर सकें, क्योंकि उनके साथ बातचीत करने के लिए आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो अब मैं कर देता हूँ इसको डन। तो अब मेरा फाइनल स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं वापस ओवरव्यू में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जितने भी फीचर्स हैं वो मैंने ऑन कर लिए हैं। तो ये सारे स्टेप्स पूरे करने के बाद अभी भी एक स्टेप बाकी है, जिसको करने के बाद ही आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा। तो पेमेंट कहाँ पे आएगा? गूगल एडसेंस में। तो गूगल एडसेंस में हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो हमने कल ऑलरेडी लिंक कर लिया था, लेकिन लिंक करने के बाद वहाँ पे भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें अपनी टैक्स डिटेल्स फिल करनी होती है। तो उसके लिए हमें जाना होगा गूगल एडसेंस अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं हमने फाइनली अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी तक हमने यूट्यूब से कोई भी अर्निंग नहीं की है, इसलिए यहाँ पे $0 लिखा आ रहा है। और नीचे आप यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि यूट्यूब हर महीने आपका बैलेंस यहाँ पे अपडेट करता है, यानी कि अभी जो मैं काम करूँगा तो वो मंथ के एंड में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो इन सारी चीज़ों को करते हैं साइड और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे ऊपर जो आपको बेल आइकन दिख रहा होगा इसमें क्लिक करना है, और आपको जाना है मैनेज टैक्स इन्फो में। तो जैसे ही आप मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देगा ऐड टैक्स इन्फो, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिखेगा, इस फॉर्म को आपको भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ इसलिए मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करूँगा। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यूएस के सिटीज़न हैं या नहीं, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हम इंडियन हैं। तो अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, इनमें से हमें फ़र्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जिसको आपको फिल करना है, तो मैं फटाफट से इसको फिल कर लेता हूँ।
एड्रेस फिल करने के बाद थर्ड स्टेप जो आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें यस पे क्लिक करना है और उसके बाद इस चेक बॉक्स में क्लिक करके हम लोग इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन मेनली टैक्स के लिए है। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आर्टिकल 12 और 15% यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है। इसी तरह से नीचे भी आपको सभी चेक बॉक्स में क्लिक करके ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। हम सेम चीज़ें सिलेक्ट कर लेंगे, जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा हमें वही सिलेक्ट करना है और सारे चेक बॉक्सेस में क्लिक करना है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है अ फॉरेन टिन इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर लिखना है और ये मैंडेटरी है, तो इस ऑप्शन को बिल्कुल ना छोड़ें, यहाँ पे अपना पैन नंबर फिल कर दीजिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं फोर्थ स्टेप में, जहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने इससे पहले गूगल की कोई सर्विसेज ली थी या नहीं। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद चेक बॉक्स में क्लिक करके हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे नीचे आपको एक एग्रीमेंट दिखाई देगा, आप इसको पढ़ के एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो ये सभी फॉर्म्स थे जो हमने फिल किए हैं, यहाँ पे हम लोग कन्फर्म में क्लिक कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अब हम फाइनल स्टेप पे पहुँच चुके हैं, इस चेक बॉक्स में भी हम लोग क्लिक कर लेंगे, उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये एफिडेविट स्टेटस के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमें यस पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें फाइनली अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूव्ड लिखा आ गया है, यानी कि हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव हो चुका है और हमने टैक्स इन्फॉर्मेशन फाइनली सबमिट कर दी है। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट होने के बाद आपको विंडोज़ पे ऐसा कुछ दिखाई देगा, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो आपका टैक्स इन्फो था वो एक्सेप्ट हो चुका है। और उसी के नीचे आपको योर अर्निंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा। योर अर्निंग्स में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको $100 अपने कंप्लीट करने हैं। जब लोग आपकी वीडियोस को देखेंगे और ऐड के थ्रू आपके पैसे जो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, तो आप उनको ऐसे ही नहीं निकाल सकते। पहले आपको $100 कंप्लीट करने होंगे यहाँ पे, उसके बाद ही आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं। तो अब हम लोग भी वेट करते हैं और अपने कंटेंट में मेहनत करते हैं और फटाफट से इस थ्रेशोल्ड को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अरे रुको 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 भाई, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। तो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के बाद मैं एकदम निश्चिंत हो गया था। मुझे लगा था अब तो यार $100 कंप्लीट करने हैं और अकाउंट में मेरे पैसे आ जाएंगे। लेकिन 1 महीने बाद ही मेरे चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया और मैं तो भाई घबरा गया था। मुझे लगा यार मेरा चैनल बंद हो गया और ये क्या ही हो गया मेरे चैनल में। फिर मैंने जब यूट्यूब स्टूडियो में जाकर देखा तो यहाँ पे एक एरर मुझे दिखाई दिया। तो यहाँ पर लिखा है कन्फर्म योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग भी इस बात को नोट करना कि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दोगे, उसके 1 महीने बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भी कंफर्म करनी होंगी। इससे रिलेटेड मुझे एक ईमेल भी आया है, मैं आपको ईमेल भी दिखाता हूँ। तो जब आप जीमेल को ओपन करेंगे, आपके पास यूट्यूब से एक ईमेल भी आया होगा और उस ईमेल की जो हेडिंग है वो है वेरीफाई योर पेमेंट एड्रेस इन एडसेंस और एडसेंस फॉर यूट्यूब। तो यूट्यूब स्टूडियो में भी ये हमें एड्रेस वेरीफाई करने को बोल रहा था और ईमेल भी आया है कि अपना एड्रेस वेरीफाई कर लीजिए। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया है और अब मुझे एक छोटा सा स्टेप है वो कंप्लीट करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यूट्यूब की अर्निंग भी दिखाएगा। हालांकि ये जो अर्निंग है ये गलत शो कर रहा है, क्योंकि मेरे चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 महीने बाद मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया है। तो ऑफ होने की वजह से ये जो अर्निंग है ये गलत शो कर रहा है। एक बार फटाफट से अपने एड्रेस को वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसी तरह से रहा तो मेरी अर्निंग नहीं हो पाएगी यूट्यूब से। तो ये प्रोसेस पूरा करने के लिए हमें क्लिक करना है एक्शन पे। जब आप एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल्स अपडेट करनी है, ये कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा। बेसिकली यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड वाला जो एड्रेस होता है वो फिल करना है और उसको फिल करने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके घर पे एक एनवलप आता है गूगल की तरफ से।
कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर निकल के एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो एनवलप कैसा दिखता है और उसके अंदर होता क्या है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा, वरना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा और आप यूट्यूब से अर्न नहीं कर पाएंगे। ये है वो एनवलप जिसकी मैं बात कर रहा था, और इस एनवलप के अंदर क्या है वो हम इसको खोल के देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिन नंबर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिन होता है आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। तो गूगल से जो आपके घर में एक एनवलप आता है उसके अंदर ये पिन होता है, और इसी पिन के थ्रू आप अपने एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब दोबारा से चलते हैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में और देखते हैं इस पिन को कैसे वहाँ पे फिल करना है। तो अभी आपने देख ही लिया होगा कि एनवलप के अंदर क्या था। तो अब हम देखते हैं कि जो अभी पिन मिला है हमें गूगल की तरफ से, उसको फिल कहाँ पे करना है। एक बार हम स्क्रीन में नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन पिन एंटर करना है। तो फटाफट से पिन को एंटर करते हैं। पिन एंटर करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, और सबमिट करने के बाद अब आप फाइनली देख सकते हैं हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और दोनों ऑप्शंस के आगे कंप्लीट लिखा आ चुका है। अब एक बार हम दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब रिफ्रेश करने के बाद जो एरर यहाँ पे आ रहा था वो एरर गायब हो चुका है, और हमारा अकाउंट फाइनली रेडी हो चुका है पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो एक बार YouTube स्टूडियो में जाके भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्टेटस है। YouTube स्टूडियो में तो ये एरर अभी भी शो कर रहा है। एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ पेज को। तो पेज को रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एरर जो आ रहा था ये अभी भी यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपना एड्रेस वेरीफाई किया है, तो थोड़ा हमें टाइम देना चाहिए इसको। और जिसको भी जानना है कि कितना टाइम लगा इसको वेरीफाई होने में और कितनी देर बाद ये एरर यहाँ से हटा है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी ये एरर यहाँ से हटेगा मैं टाइम नोट कर लूँगा, और मैं आपको बता दूंगा कि इसको कितने घंटे लगे हैं यहाँ से रिमूव होने में। तो फाइनली अब आप वीडियो को एंड कर सकते हैं, क्योंकि अब फाइनली वीडियो खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी और आप भी अपने चैनल को मोनेटाइज करवा पाएंगे इजीली। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।